8. Conjunctions and types. Let us start the lecture for today. Conjunctions are words that join clauses, sentences, or words together. They help in forming complex and compound sentences by linking ideas. Conjunctions can be classified into three main types: coordinating, subordinating and correlative. कंजंक्शंस ऐसे अल्फाज का मजमूआ है, कंजंक्शन ऐसे अल्फाज हैं जो क्लासेस को, फ्रेजेस को और डिफरेंट वर्ड्स को मिलाते हैं। ये कंपाउंड सेंटेंसेस क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कंपाउंड से सेंटेंसेस जो हैं इनके मुतल्लिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो एक बहुत ही तवील और लॉन्ग टॉपिक है। आज हम जो कंजंक्शन की टाइप्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये दो अल्फाज को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंप्लीट सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी मिसाल है फैन बॉयज, इसकी सेम सी मिसाल है। फॉर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड है, नोर है, बट है, और है, और येट है, सो है। इनका एक्रोनिम फैन बॉयज होता है। फैन बॉयज इन अल्फाज का एक्रोनिम है, इसको आप याद रखें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसकी मिसाल आप देख लें। आई टुक एन अम्ब्रेला, I took an umbrella, but it looked like it was going to rain. अब for जो है एक कंजंक्शन है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सिर्फ इन कंजंक्शंस के आप नाम याद रखें और जब हम ट्रांसलेशन पे जाएंगे, जब हम रीडिंग पे जाएंगे, ये ग्रामर जब आप कर लेंगे तो मैं जब आपको ट्रांसलेशन के मेथड समझाऊंगा, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू के, और एक्टिव पैसिव जब हम करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, तब ये सारी चीजें आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। सिर्फ इतना याद रख लें कि ये दो इंडिपेंडेंट थॉट्स, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं ज्यादातर, और इनको इख्तिसार में बयान करने के लिए फैन बॉयज कहा जाता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कंजंक्शंस जो होते हैं ये डिपेंडेंट क्लासेस को बयान करते हैं। वो क्लासेस जो अकेले खड़े नहीं हो सकते, जो अपने मानी मुकम्मल तौर पे नहीं दे सकते हैं, ये उनके साथ लगे होते हैं। जैसे बिकॉज है, आल्दो है, इफ है, व्हेन, सिंस, आफ्टर, बिफोर और व्हाइल है। ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ये अपने साथ जब तक किसी दूसरे सेंटेंस को मिलाते नहीं, ये अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाते। जैसे मिसाल है बिकॉज शी वॉज सिक, वो क्योंकि वो बीमार थी। ये बात पूरी समझ नहीं आ रही हमें। वो बीमार थी तो क्या हुआ? शी स्टेड एट होम, वो घर पे रही। बिकॉज शी वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार थी। तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो पूरी बात समझा रहा है वो पहले आया है, उसके बाद उसने बिकॉज के बाद आने वाले सेंटेंस को एक्सप्लेन किया। एंड दो, अगरचे, एंड दो इट वॉज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी तो क्या हुआ? अगर बारिश हो रही थी तो क्या हुआ? अगरचे बारिश हो रही थी तो क्या हुआ? इस चीज की हमें कोई क्लियर मीनिंग नहीं मिल रही। दे वेंट फॉर अ वॉक, इसलिए वो चले गए पैदल चलने के लिए, वॉक के लिए, सैर के लिए। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करते हो, पढ़ते हो, तो क्या? स्टडी हार्ड, क्या होगा? उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन अगला एक सेंटेंस है यू विल पास द एग्जाम, तो तुम पास हो जाओगे। ये सेंटेंस मुकम्मल बात समझा रहा है। तो जितने भी कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनके बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो बात क्लियर नहीं करेगा, और अधूरी बात आप नहीं छोड़ सकते। ऐसा सेंटेंस आप लिख नहीं सकते एग्जाम में। अगर लिखेंगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, जिसके मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। वन, कॉल मी, कॉल मी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं है किसी पे।
When you arrive, जब तुम पहुंचते हो, जब तुम पहुंचते हो तो क्या करना है, तो करना क्या है, कॉल मी, मुझे बता देना है, कॉल करना है। सिंस आई हैव बीन हेयर, मैं यहां पर हूं, तो ये बात मुकम्मल है। सिंस मॉर्निंग, अगर मैं कहूं सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह से क्या, सुबह से मैं यहां पर हूं, आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। आफ्टर, वी विल गो आउट, हम बाहर चले जाएंगे। कब, ये बात तो क्लियर है, हम बाहर चले जाएंगे। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, अगर मैं सिर्फ ये कहूं आफ्टर द मीटिंग, तो आफ्टर द मीटिंग मुकम्मल बात नहीं समझा रहा जब तक कि वी विल गो आउट साथ अटैच ना हो जाए। बिफोर, फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म करो, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। बिफोर यू लीव, इससे पहले कि तुम चले जाओ, बिफोर यू लीव, इससे पहले कि तुम चले जाओ, ये हमें मुकम्मल बात नहीं समझा रहा, लेकिन फिनिश योर वर्क हमें पूरी बात समझा रहा है। वाइल ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, ये पूरी बात समझ आ रही है कि वो स्टडी कर रहा था। वाइल आई वॉज कुकिंग, जबकि मैं कुकिंग कर रही थी, जबकि मैं कुकिंग कर रही थी। तो वाइल आई वॉज कुकिंग, जबकि मैं कुकिंग कर रही थी, या जब मैं कुकिंग कर रही थी, तो ये बात मुकम्मल समझ नहीं आ रही है। ही वॉज रीडिंग मुकम्मल समझ आ रहा है। तो ये जितने भी कंजंक्शन है, कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये इनके बाद आने वाले सेंटेंस मुकम्मल बात नहीं समझाते। उसके लिए हमें इनसे पहले एक ऐसा सेंटेंस लगाना है जो बात को मुकम्मल समझा दे। नंबर 3, को रिलेटिव कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस जो है वो पेयर्स में आते हैं, ये जोड़े में आते हैं, ये इकट्ठे एक सेंटेंस में लगते हैं, ये अलग अलग नहीं आते हैं। जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड वेदर और। एक सेंटेंस के शुरू में आएगा या पहले सेंटेंस में आएगा, और दूसरा दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। इस चीज को आप इन मिसालों से समझेंगे। ईदर और, यू कैन ईदर कम विद मी और स्टे होम, तुम मेरे साथ आ सकते हो या और तुम घर भी रह सकते हो। नीदर, ही इज नीदर रिच नोर फेमस, ना वो अमीर है ना वो मशहूर है। बोथ एंड, शी इज बोथ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, वो टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग दोनों है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर, वो ना सिर्फ एक अच्छा गुलकार है, मौसीकार है, बट ऑल्सो अ स्किल डांसर, बल्कि वो एक बहुत ही बेहतरीन और सीखा हुआ वेल लर्न डांसर भी है। वेदर और, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, तुम इसे पसंद करो या ना करो, तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो ये को रिलेटिव है, इनको भी आप कंबाइन इकट्ठे ही इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 9, interjections and types. Let us discuss interjection. What is interjection? Interjections are the words which show our sudden feelings and emotions. They end with an exclamatory mark. And there are two types of them. Interjections can be in the words or it can be a sentence. Interjection sentence भी हो सकता है और एक word भी हो सकता है। इंटरजेक्शन हमारे एहसासात को, जज्बात को जाहिर करते हैं। आते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग्स। इंटरजेक्शन का मैंने आपको बताया कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क पे एंड होते हैं और ये हैरानगी को, वंडर को, फीलिंग्स को, इमोशंस को जाहिर करते हैं। These are used to express a greeting or when addressing someone. जब आपने किसी से बात करनी हो, किसी को मुखातब करना हो, सुबह बखैर वगैरह कहना हो, तो आप ये वाले इंटरजेक्शन यूज करते हैं, हेलो, हाय एंड हे। इंटरजेक्शन फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस। जब आपने खुशी का इजहार करना हो और जब आपने लुत्फ होना हो और खुशी वगैरह का इजहार करना हो, तो आप ये इंटरजेक्शन यूज करते हैं, या हुए, वाह। इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, जब आप हैरान हो, ओ वाह, आ। इंटरजेक्शन फॉर पेन, जब आपको दर्द हो, तो तकलीफ हो, ये वाले इंटरजेक्शन यूज होते हैं, आउच, ओ, आ। इंटरजेक्शन फॉर एंगर और फ्रस्ट्रेशन, जब आपको गुस्सा आया हो, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जब परेशान हो,
तो उस वक्त आप ये वाले इंटरजेक्शन यूज करते हैं। आप डान, हे। इंटरजेक्शन फॉर डिस्कस, जब आप किसी काम से नफरत करते हैं, आपको पसंद नहीं होता, आप डिसलाइक करते हैं किसी चीज को। यक, अग। इंटरजेक्शंस फॉर कॉलिंग अटेंशन, जब आप किसी को मुखातिब करना चाहते हैं तो आप ये वाले इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। लुक, लिसन, हे। इंटरजेक्शंस फॉर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के लिए आप ये वाले इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी के साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं। यस, नो, ओके। इंटरजेक्शंस फॉर डाउट और हेसिटेशन, जब आपको परेशानी हो, घबराहट हो, जब कोई शक हो, शक शुबात हो, तो ये वाले इंटरजेक्शन यूज होंगे। ओहो। सो समरी ऑफ इंटरजेक्शंस एंड देयर यूजेस, यहाँ पर मैंने मुकम्मल समरी एनलिस्ट कर दी है। आप इस सारी समरी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं, इसे यूज भी कर सकते हैं। इंटरजेक्शंस के मुतल्लिक हमारा ये चैप्टर एंड हुआ। इसी तरह से ये हमारा लास्ट लेक्चर ग्रामर के हवाले से, बुनियादी ग्रामर के हवाले से हमारा लास्ट लेक्चर था, जिसको हमने मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया है और आपने इसको समझा भी होगा। मज़ीद इस तरह की हमारी वीडियोस जो हैं उनको हमारे YouTube चैनल पर जाके देखें और आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। और किताब स्कूल्स हर वक्त तैयार है, हर वक्त अपने ऑडियंस के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए जिस तरह की भी एजुकेशनल वीडियो आपको चाहिए या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो बगैर किसी फीस के, बगैर किसी पैसे के या चार्जेस के हम हर वक्त 24/7 आपके लिए हाजिर हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिए। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है किताब स्कूल्स, उसको ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब पे किताब स्कूल्स मौजूद है, फेसबुक के ऊपर भी हमारा ग्रुप जो है वो वर्किंग कर रहा है। आप वहां पर भी कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप सीखना चाहें इंग्लिश के हवाले से, साइंस के हवाले से। मजीद साइंस की वीडियोस भी हमारी जो है अपलोड की जा रही हैं, वो भी आप देखें। बच्चों की वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, वो भी देखिए। और आपने किताब स्कूल को सब्सक्राइब किया, इसको आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।